हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के फंक्शंस। अब देखो, मैं दो कोशिश करूंगा। सबसे पहला मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा, ठीक है, और इसके बाद आपको एक बार ये सारे फंक्शंस चला के भी दिखा दूंगा कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको चला के दिखाया जाए तो आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ओके, और जो विद्यार्थी नए हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भैया, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, हमारे पास पाइथन के अंदर जितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, कितने बिल्ट इन फंक्शंस। अब सबसे पहला सवाल आता है, भैया ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? तो बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पाइथन में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। क्या फंक्शन है? इंडेक्स फंक्शन। और ये बात ध्यान रखना, ये फंक्शंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आगे जब आप इनका यूज करते हो उसके बेसिस पर। अब ये इंडेक्स फंक्शन देखो क्या करेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मेट लेके चल रहा हूं कि मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न्स, यानी कि वो फंक्शंस करता क्या है, और उसके बाद में उसका यूज लिखूंगा, ठीक है। ये आपको बताएगा दैट इज इंडेक्स ऑफ, क्या बताएगा? इट विल रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट मैच वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो, अगर आपने अपनी लिस्ट में, फॉर एग्जांपल एक मेरी लिस्ट है दैट इज L1 इज इक्वल्स टू 2,4,2,6, ठीक है, और अगर मैंने सर्च किया दैट इज L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 2, तो इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये 2 जो है कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। कितने बार आ रहा है हमारे पास? 2 बार आ रहा है। ये आपको पहली अकरेंस, यानी कि जब इसको पहली बार मिलेगा उसका ये इंडेक्स बता देगा। ओके, इस केस के अंदर इंडेक्स हमारा क्या होगा? 0। अगर हम इसका इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर आपकी, अब ये भी हो सकता है कि भैया अगर हमारी वैल्यू जो है वो लिस्ट में है नहीं, क्या है, वो लिस्ट में है नहीं, तो भी क्या करेगा? एक एरर को रेस करेगा, और इसका एरर का नाम होगा दैट इज एक्सेप्शन वैल्यू एरर। क्या एरर आएगा यहां पर? यहां पर आएगा एक्सेप्शन वैल्यू एरर। ओके, अब देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। तो फिर जल्दी से नंबर 2 डाल लो। नंबर 2 है हमारे पास अपेंड मेथड। अब अपेंड मेथड तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, पिछली वीडियो में भी हमने इस बारे में बात करी थी। अपेंड मेथड में क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई कोई भी न्यू एलिमेंट अगर ऐड करना होता है, क्या करना होता है? अगर हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज, आपको लिस्ट का नाम लिखना है, लिस्ट डॉट लगाना है अपेंड, एंड यहां पर आइटम से मतलब है कि वो एलिमेंट आपको लिखना है जो आपको लिस्ट में ऐड करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरे पास अभी L1 लिस्ट थी, अगर मैं L1 लिस्ट में 10 ऐड करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा L1 डॉट अपेंड, और मैं यहां पर 10 लिख दूंगा, तो 10 क्या होगा? हमारा उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो आएगी आपको सारे फंक्शंस चला कर दिखा दूंगा, जिससे कि सबकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और नंबर किसी के नहीं कटेंगे यार, ठीक है। तुम चाह लेना तभी तुम्हारे नंबर कटेंगे, और ऐसा तुम चाहोगे नहीं, है ना। नेक्स्ट इज नंबर 3। अगला फंक्शन है हमारे पास दैट इज एक्सटेंड मेथड। क्या है? एक्सटेंड मेथड। अब हमें नाम से समझ में आता है कि हम क्या होगा, कुछ ना कुछ हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, आप देखो अपेंड में क्या था कि आप एक एलिमेंट ऐड कर पा रहे थे, बट एक्सटेंड मेथड के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, किसके अंदर? लिस्ट के अंदर, ठीक है। हम इसको हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, जनरल फॉर्मेट, दैट इज सिंपल है, आपका लिस्ट का नाम डॉट एक्सटेंड। अब देखो करना क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, और वो लिस्ट आपको यहां पर डाल देनी है। देखो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है T1 नाम की एक लिस्ट है दैट इज 1, 2, 3, एंड एक T2 नाम की लिस्ट है दैट इज 4, 5, 6।
अब मुझे ये जो आइटम्स है अपने 4 5 6 T1 में ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली T1 डॉट एक्सटेंड और यहां पे लगा दूंगा मैं T2। तो इससे क्या होगा, अब हमारी जो लिस्ट बन जाएगी दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, आपको समझ में आया कि हमने मल्टीपल एलिमेंट्स हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर बाय यूजिंग एक्सटेंड मेथड। ओके, अब देखो यहीं पर ये चीज मैंने आपको बता दी है कि आप इसको ऐसे भी लिख लो अपने नोट्स में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, okay, sorry for that, just a second, let me check. That is the difference between append and extend। अपेंड फंक्शन में और आपका एक्सटेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि आप अपेंड का अगर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सो अब अपेंड से सिर्फ 1 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, एक लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे सो हम इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज दैट इज नंबर 4, और अगला है हमारे पास इंसर्ट मेथड। क्या है, इंसर्ट मेथड। तो चलो भैया अब हम इस इंसर्ट मेथड को भी देख लेते हैं। इंसर्ट मेथड हमसे ये कह रहा है कि अब देखो इंसर्ट मेथड क्या करता है कि आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया यही सेम काम हम कर रहे थे अपना अपेंड के अंदर, लेकिन देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि आप एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कर सकते हो, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर आप इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि आप इसका एक सिंटैक्स हम देखते हैं, ठीक है, या आप जीएफ भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मेट, ठीक है। दैट इज देखो आपको करना क्या है, लिस्ट डॉट इंसर्ट लगाना है, ठीक है। लिस्ट डॉट इंसर्ट के बाद आपको जिस इंडेक्स पर, ठीक है, तो यहां में इंडेक्स लिख लेते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, जिस इंडेक्स पर, और यहां आप लिख देते हैं हम आइटम। देखो आपको जिस इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करानी है आपको यहां लिखना है, और जो वैल्यू इंसर्ट करानी है वो आपको यहां लिखनी है। ओके, जैसे कि मैं मानता हूं एक एग्जांपल से कि मेरे को L1 लिस्ट में इंसर्ट कराना है, एक 2 इंडेक्स पर मुझे 5 वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो क्या होगा, उसके अंदर आपका 2 इंडेक्स पर आपकी 5 वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज 5, दैट इज द पॉप मेथड। 5 नंबर पे क्या है हमारा, दैट इज द पॉप मेथड। अब पॉप मेथड समझते हैं। पॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, इट इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम, ये बात ध्यान रखना, पॉप जो है आपका एलिमेंट रिमूव करेगा, और कहां से करेगा, दैट इज फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, फ्रॉम द लास्ट ऑफ लिस्ट। यानी कि सबसे पहले आपका लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा, और इसको यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। दैट इज आप सिंपली आपको लिस्ट डॉट पॉप लगा देना, ठीक है, लिस्ट डॉट पॉप। एंड एक और चीज है कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं सो वो भी कर सकते हैं। देखो यहां पर आप इंडेक्स दे सकते हो, ठीक है। एंड इसकी एक खास बात है कि ये जो भी एलिमेंट आपका डिलीट करेगा, क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपका डिलीट करेगा उसको ये प्रिंट भी करता है। ओके, एंड अगर आपने किसी केस में इंडेक्स नहीं देते हो, अगर इंडेक्स यहां पर गिवन नहीं होगा, फिर ये आपका डिलीशन कहां से होगा ये बात ध्यान रखो, देन आपका डिलीशन होगा फ्रॉम एंड, फ्रॉम लास्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के लास्ट पार्ट से आपका डिलीशन होगा। ओके, नेक्स्ट इज
रिमूव मेथड। नेक्स्ट इज रिमूव मेथड। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो रिमूव मेथड में क्या है कि ये आपकी फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगा। किसको डिलीट करेगा? ये आपकी फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम। यानी जिस आइटम को भी आप डिलीट करना चाहते हैं, ओके, आप जिस आइटम को भी डिलीट करना चाहते हैं वो आइटम जब पहली बार मिलेगा तब उसे डिलीट कर दिया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव और यहाँ पर अपना हम आइटम लिख देंगे। यानी कि जो भी हम डिलीट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज हमारे दो चार यहाँ पे और बचे हुए हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 है यहाँ पर दैट इज क्लियर मेथड। ये क्या है? क्लियर मेथड। अब देखते हैं क्लियर मेथड हमारा क्या कर रहा होगा यहाँ पर। दैट इज ये करेगा आपका इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। ये बात ध्यान से समझना, इट रिमूव्स ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट में से सारे आइटम डिलीट करता है, बट आपकी लिस्ट जो है वो खाली नहीं, लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि क्लियर मेथड यूज करने के बाद लिस्ट बिकम्स एम्प्टी, बिकम्स एम्प्टी, बट आपकी लिस्ट अभी भी है, लिस्ट डिलीट नहीं हुई है। सो इसका सिंटैक्स है दैट इज कि आपको सीधा क्लियर डॉट, सॉरी यहाँ पे पहले लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन। ओके, नाउ वी सी 8 नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 8, दैट इज काउंट मेथड। ओके, मेक श्योर कि मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं अपने आप से बेस्ट समझाने का, बाकी आपको चला के भी दिखा दूंगा एक बार। अब काउंट मेथड क्या करेगा, ये आपका करता है इट विल काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट आपका कितने बार आया है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर। सिंटैक्स समझ लेते हैं, आपको अपनी लिस्ट का नाम देना है, इसके बाद काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट के बाद जिस आइटम को आप काउंट कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 3 बार है। अगर मैं इस लिस्ट का नाम L1 कंसीडर कर लूँ, या यहाँ पर लिस्ट ही कंसीडर कर लेता हूँ, LIST डॉट काउंट, और ये बात ध्यान रखना मेरा L कैपिटल है। ठीक है, और अगर मैं 1 करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हमारा कितने बार, 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर एक और चीज ध्यान रखो, कभी एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसी वैल्यू सर्च करें जो हमारी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती है? अगर हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा आउटपुट इसमें आएगा इस केस में 0। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट मेथड इज दैट इज रिवर्स मेथड। क्या है? रिवर्स मेथड। ऑलरेडी देखो, अगर आप सही से चीजों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा चीजों को समझने में। ओके, अब ये देखते हैं भैया रिवर्स मेथड क्या करता है। जैसे कि हमें भैया नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ रिवर्स करेगा। सो ये क्या करेगा, देखो, इट रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट। ये आपके आइटम जो है सारे, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। ठीक है, ये रिवर्स मेथड जो है ये आपका नई लिस्ट को क्रिएट नहीं करेगा, ये आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको ही रिवर्स कर देगा। अब इसका अगर हम सिंटेक्स या फिर GF की बात करें, अरे भाई जनरल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं यार, कहाँ चले जाते हो। दैट इज लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, लिस्ट डॉट रिवर्स के बाद फंक्शन लगा दिया हमने। नेक्स्ट नंबर इज दैट इज लास्ट एंड दैट इज सॉर्ट मेथड। ठीक है, अब सॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑर्डर होते हैं, दैट इज पहला है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हम क्या करेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर का सिंटैक्स बहुत आसान है, दैट इज आपको लगाना है लिस्ट का नाम जो भी है आपका लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो ये आपका किसमें कर देगा, आपका ये आपका कर देगा दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बट भैया अगर हमें यहाँ पर रिवर्स कराना हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग में कराना हो, तो देखो उसका भी आप ध्यान रखो। अगर आपको डिसेंडिंग में करवाना है सो आपको सिंपली क्या करना है, लिस्ट डॉट सॉर्ट और यहाँ आपको कर देना है दैट इज रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो मेक श्योर कि आपको, अगर आपको समझ में आया हो, कोई डाउट्स बचे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हम अगली वीडियो में सारी चीजें लाइव सीखेंगे।